हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि ईयर 2024 को ईयर ऑफ इलेक्शन का नाम दिया जा रहा है बिकॉज इन दिस ईयर इलेक्शंस आर गोइंग टू बी हेल्ड नियर अबाउट 80 कंट्रीज। इन सम कंट्रीज elections are held, in some countries elections are going on, and in some countries election will take place in the coming years. और इन सभी इलेक्शंस में सबसे अट्रैक्ट करने वाला इलेक्शंस है इंडिया का इलेक्शन, बिकॉज इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन। लेकिन अगर इंडिया की इलेक्शंस की बात की जाए तो प्रीवियस इलेक्शंस के कंपैरेटिवली जो खबरों में आ रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें कमी आ रही है। क्या कारण है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या मुद्दे हैं कि लोग जो हैं वो अपनी वोट देने नहीं जा रहे हैं? क्यों उनकी राजनीति से, पॉलिटिक्स से, सिस्टम से वो दूरी बन रही है? तो आपको पता ही है, गरीबी, अनपढ़ता, बेरोज़गारी और नशे जैसे कई मुद्दे हैं। लेकिन इन सभी मुद्दों का जो रूट कॉज है वो है हमारी ओवर पॉपुलेशन, जिसकी तरफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नज़र नहीं जाती है। जब तक इस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा बाकी मुद्दे भी सॉल्व नहीं हो सकते हैं। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में वॉचमैन काम करता था, छोटी सी उम्र का था। मैंने उसे ऐसे ही पूछ लिया, भाई तुम्हारी शादी हो गई है? तो कहने लगा, भाई हाँ जी शादी तो क्या, मेरे तो 6 काके हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो कहने लगा, जो मेरा बड़ा काका है वो जो सुबह चाय देने आता है वो मेरा ही काका है, और जो प्रेस वाले के साथ काम करता है वो भी मेरा काका है, और जो रेडी वाले के पास बैठता है वो भी मेरा काका है। तो मैं हैरान थी कि इस बंदे ने मतलब इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे भी पैदा कर लिए और उनको रोज़गार भी दे दिया। लेकिन हमारी सरकारें क्या करती हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, क्या वो जनता को रोज़गार नहीं दे सकती हैं? वो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती हैं? क्या वो इन मुद्दों को लेकर सीरियस नहीं हो सकती है? सो ओवर पॉपुलेशन तो एक मुद्दा है ही, और इसके साथ साथ जो दूसरा इशू आ रहा है वो है मिलावट, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो क्या आप जब इलेक्शंस में आपके घर में लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या आप उनको कहते हो कि अपना मैनिफेस्टो दिखाओ? उस मैनिफेस्टो में क्या मिलावट की बात की गई है कि इसको रोका जाएगा? क्या इसके बारे में कोई सीरियस है? सबसे ऊपर क्या होता है वो है हमारी हेल्थ, और हमारी हेल्थ ख़राब इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारे देश में मिलावट बहुत की जाती है। आपने सुना ही होगा कि इतनी फेमस कंपनीज, एवरेस्ट, एमडीएच, नेस्ले जैसी कंपनियां जो हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर सवालिया जो चिन्ह है वो लग रहा है। दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे उनके ऊपर बैन लग रहा है। तो क्या हमारे देश में ऐसी कंट्रीज़ पर बैन नहीं लगना चाहिए? तो जब तक ये मिलावट का मुद्दा जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है तब तक हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती है, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग है। हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हम अपने आने वाले बच्चों को क्या दे रहे हैं? मिलावट का खाना दे रहे हैं। सो पॉपुलेशन भी इशू है, उसके बाद मिलावट भी इशू है, और इसके अलावा एक और इशू है कि जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो अभी ख़त्म नहीं होते और नए प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिए जाते हैं। हमारे अपने शहर में हम देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि हर सिटी में एक गंदा नाला, बड़ा नाला जो होता है वो ज़रूर होता है, और ऑलमोस्ट सारा सिटी उसी में बसा होता है। तो वहाँ से आने वाली जो बदबू है, जो पोल्यूशन है, उससे हमारी क्या हालत हो रही है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में ऐसी बातें हैं? सो इन सभी बातों की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बाकी और भी बहुत सारे मुद्दे, आप खुद सोचो कि आपको क्या चाहिए। कौन से मुद्दे हैं जिसकी बात इलेक्शन के टाइम तो कम से कम होनी ही चाहिए। इलेक्शन के बाद तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब तक इलेक्शंस हो रही हैं तब तक भी उनकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो जब इलेक्शंस ओवर हो जाएंगे फिर कौन बात करेगा इस बारे में? तो हमें भी अवेयर होने की ज़रूरत है। हम पॉपुलेशन की तरफ ध्यान दें, मिलावट जैसी चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाएं, और गवर्नमेंट को कंपेल करें कि जो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हैं उनको कंप्लीट किया जाए। तो आप उनसे प्रॉमिस लें जो भी आपके घर में आता है। कहते हैं ना कि एक घर में जो बच्चे होते हैं वही बच्चा सबसे ऊपर जाता है, बुलंदियों पे वही जाता है जो अपने करियर पे फोकस करता है। वैसे ही वही कंट्रीज़ इंटरनेशनल लेवल पे चमकती हैं जो अपने नागरिकों की तरफ तवज्जो देती हैं, उनको दर बदर ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ती हैं,
उनकी सभी चीज़ों का वो ध्यान रखती हैं। लोगों को भी अपने आप ही ऐसे सिस्टम से प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता